आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आयशा सिंह का धुरंधर टाइप पर लगातार हर चौक चौराहों पर हो रही है नुक्कड़ सभाएं और लगातार ये सवाल उठा रही हैं कि जिनको मिला मौका उन्होंने अब ध्यान तो देने की दूर की बात है इस शहर को लूटा। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और चुनावी वायदे कर जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे सब अलग है। इन्हें मिला है छड़ी छाप और ये बताती हैं कि उन छड़ी से उन तमाम लोगों को अपनी जो लोग जनता के साथ फेरबदल करेंगे और जनता को धोखा देंगे उनको सबक सिखाएंगी। छड़ी है आयशा जी, आपका क्या करेंगी छड़ी से? सुनिए मेरी बात, सबसे पहले तो समस्या दूर करना है शहर का, जो सच में मेदिनीनगर निगम को सच में स्वस्थ मेदिनीनगर निगम बनाना है। छड़ी से इसलिए करूंगी क्योंकि गांधी जी ने देश आज़ाद दिलवाया था लाठी पे एक धोती पे ही, तो सरकार ने हमको कुछ सोच समझ के ही छड़ी छाप दिया होगा। तो ये लोग बहुत लुटेरे नेता आ गए हैं आजकल। कांग्रेस हुआ, भाजपा हुआ, जिसकी सरकार चल रही उसकी हुआ, बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के एक मौका दीजिए हम करके दिखाएंगे। अभी तक मौका मिला था, क्या करिए? कुछ हुआ है? पब्लिक बताएगा, कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ लूटने का, टैक्स का काम किए हैं, सिर्फ लूटने का काम किए हैं। बात आपने कहा पूर्व मंत्री पर भी सवाल उठाया कि पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी पर भी आपने अभी सवाल उठाया, क्या सवाल आपने उठाया? देखिए, त्रिपाठी जी को दिल से रिस्पेक्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पलामू से गुंडा राज हटवाइए। हमारे पलामू में कहाँ गुंडा राज है? हमारे पलामू में कौन गुंडा राज कर रहा है? वो तो खुद गुंडागर्दी वाली बातें करते हैं, खुद तहस में बातें करते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो हम क्या समझें? आप ऐसे नहीं बोल सकते हमारे मेदिनीनगर निगम के वासियों को गुंडा राज हटाइए। कहाँ गुंडागर्दी देख रहे हैं महाराज? आप ही को दिखता है खाली गुंडागर्दी। और कहते हैं हमको 20 साल 25 साल के अनुभव है। अनुभव तो उसको होता है जो आयशा सिंह के सवाल के जवाब दे दे। इतना दिन से आप लोग कहाँ थे नेता विधायक? इतना दिन से सब मेयर कहाँ थे जो अभी तक मेदिनीनगर में काम नहीं हुआ? सकाएँ सब घबराए पड़े हैं और न तो उल्टा पब्लिक को मैंड इधर से उधर कर रहे हैं। ये कहाँ की बातें हुआ? ये कहाँ के इंसाफ हुआ? आज चुनाव आ रहा है तो गुंडा राज दिख रहा है, आज चुनाव आ रहा है तो शहर का भविष्य दिख रहा है। इससे पहले कहाँ थे जब हमारा गरीब पानी के लिए तरसता था, जब हमारा गरीब नाली महकता था, जब हमारा बच्चे स्कूल के लिए पढ़ने के लिए तरसते थे? आज 10 साल 12 साल के एक स्कूल युवा को वो इंग्लिश में एक लाइन का कुछ बोलने के लिए बोल दिए, हिंदी बोलने के लिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं दिया जा रहा है। आज के डेट में हमारे मेदिनीनगर निगम का कूड़ा मेदिनीनगर में ही फेंका जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो मेयर फिर कहते हैं कि एक बार दीजिए मौका, इस बार शहर को सुंदरीकरण किए हैं, इस बार स्वर्ग बना देंगे, क्या कहेंगे? अरे स्वर्ग बनाना होता था 5 साल के अंदर में, क्यों नहीं बनाई? फिर कह रही हैं 3 साल कोरोना के आ गया, तो कोरोना के आ गया, इंसान चाहेगा तो 2 साल के अंदर में शहर को बरकत कर देगा। आपने क्या किया? ऊपर चिकना दिया, अंदर से खोखला है। अंदर से हमारा शहर खोखला है, ऊपर से लाइट लगवाने से नहीं भविष्य होता है हमारा। अभी कह रही हैं एक बार और मौका दीजिए, हम स्वर्ग बना देंगे। आपने स्वर्ग क्या बनाया? आपने तो लूटने का काम किया है और अभी भी पब्लिक से मौका मांग रही हैं। पब्लिक मौका नहीं देगा, वही चमचे मौका देंगे जो आपका चाटते हैं। और पब्लिक सब जान गया है कौन कितने पानी में है। हाँ, सब जान गया है। क्या करेंगे मतलब इस बार आयशा सिंह क्या करेगी? क्या इन जैसे डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, तो आयशा सिंह कैसे कार्य करेगी? देखो, सबसे पहले तो आयशा सिंह के मन में लालच नहीं है, दिल में एकदम पवित्र है, बिना स्वार्थ के काम करने आई हूँ। पब्लिक हमको एक मौका देती है, मेरे को विजेता बनाती है, तो मैं कहूँगी नहीं, करके दिखाऊंगी। नई पब्लिक को विश्वास है, स्टाम्प पेपर लेके आए, साइन करके दूंगी, मैं वादा नहीं करूँगी। हमको मौका दे दीजिए, फिर से करूँगी। हमको एक बार मौका दीजिए। ये आयशा सिंह किन्नर करके दिखाएगी, क्योंकि हमारा बेटा बेटी नहीं है, कोई मेरा पति नहीं है जिसके लिए बिल्डिंग बनवाना है, बैंक बैलेंस करना है। और पब्लिक का मन बताएगा और पब्लिक बताएगी कौन काम किया है, कौन लूटने का काम किया है।
तो सिर्फ 2 नंबर पे छड़ी छाप पे एक बार विजेता बनाइए, फिर आयशा सिंह बताएगी क्या करके दिखाएगी। आयशा सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो लोगों को समय मिला है उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। सिर्फ इन्होंने सवाल पूर्व मंत्री केंद्र त्रिपाठी पर भी उठाया कि मौका मिला था आपको, आपने क्या किया। अब और पूरा पूर्व मेयर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आप दोबारा चुनाव में आकर के जो है मौका मांग रही है। मौका क्यों दे पब्लिक जब आपने विकास नहीं किया, आपने शहर को खोखला किया है। ऐसे में आयशा सिंह का लगातार यह बयान लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और लोगों को सोचने पर और है मेरे मन में आया है आज के डेट में मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, रांची से आ जा रहे हैं, बड़े बड़े 3-3, 5-5 गाड़ियाँ से आ जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ जा रही है, सब आ जा रहा है। उस टाइम क्यों नहीं आते थे जब हमारा गरीब पानी के लिए तरसता था? उस टाइम क्यों नहीं आते थे जब बरसात में कमर भर पानी से गरीब नालियों में चलता था? आज तुम मेयर के चुनाव में रोड पे चल रहे हो, आप उस गलियों में, उस वार्ड में जाइए जहां गरीब रो रहा है। आप देखते होंगे भैया, हमको औरत पकड़ पकड़ के रो रही हैं, ये लोग, हमको कोई सुविधा नहीं है। तो ये मंत्री और नेता विधायक जो रोड पे मेयर के चुनाव लेके हाथ जोड़ के कह रहे हैं एक बार और मौका दीजिए, तो ये क्या लुटवाने आए हैं? अब मेदिनीनगर को क्या लुटवाएंगे? इससे पहले तो भाजपा सरकार खूब लूटा और मेयर बना के लुटवाया भी। अब फिर से कह रहा है एक बार और मौका दीजिए। तो अब समझ जाइए, जब मेदिनीनगर निगम में पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये जनता का मेदिनीनगर का चुनाव है। इसमें मंत्री आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं। तो अभी से समझ जाइए कितने बड़े लुटेरे हैं। अब ये क्या चाह रहे हैं? कोई भविष्य नहीं चाहेंगे, फिर से लूटने का काम किए हैं। एक बार किन्नर समाज को मौका दीजिए, फिर देखिए नगर निगम को स्वस्थ नगर निगम नहीं बना के देंगे तो आप पूरा पब्लिक कहा के मुंह काला करके भगा देना हमसे। मौका एक बार दीजिए, लुटेरों को बार बार मौका देंगे तो निश्चित रूप से फिर लूटने के लिए ही मन बनाएंगे। इसलिए लुटेरों को जगह नहीं दीजिए, यह कहना आयशा सिंह का। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि लूटने के लिए बार बार मौका नहीं है, एक बार मौका आयशा सिंह को दीजिए। ऐसे लुटेरों पर लगाम कसेंगी और साथ ही साथ मेदिनीनगर को स्वच्छ मेदिनीनगर बना को जनता को सौंपेगी। कहा अगर हमारा काम सब नहीं सफल हुआ और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, अगर आपके विचारों पर खरा नहीं उतरे तो काला मुंह करके मुझे भगा देना। लेकिन आयशा सिंह पर एक बार किन्नर समाज पर भरोसा करो और उम्मीद करो कि अब मेदिनीनगर का तस्वीर व तकदीर जरूर बदलेगी। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।